हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य से है। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है दंत्य और ऑप्शन नंबर सी में है तालव्य, ऑप्शन नंबर बी में है ओष्ठ्य, ऑप्शन नंबर डी में है कंठ्य। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं तो हमारा होगा तालव्य। ऑप्शन नंबर बी होगा तालव्य। ऑप्शन नंबर बी होगा तालव्य। ये पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है संयुक्त व्यंजन और ऑप्शन नंबर बी में है अल्पप्राण और ऑप्शन नंबर सी में है अंतःस्थ व्यंजन या ऑप्शन नंबर डी में है महाप्राण व्यंजन। दो व्यंजन जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और लुप्त क्या है? ह्रस्व दीर्घ और लुप्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है स्वर और ऑप्शन नंबर बी में है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी में है मात्रा और ऑप्शन नंबर डी में है विसर्ग। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और लुप्त कहलाते हैं। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या स्वर कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा है स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए में है के, ऑप्शन नंबर बी में है गा और ऑप्शन नंबर सी में है खा, ऑप्शन नंबर डी है घा। तो हमारे क्या होंगे? खा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो खा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा क्या कहलाते हैं? खा कहलाते हैं। ये सी, ये खा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है वा, ऑप्शन नंबर बी में है फा और ऑप्शन नंबर सी हमारा है या, ऑप्शन नंबर डी हमारा है आर। तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसमें से समझ के बताना है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो हमारा होगा वा। ऑप्शन नंबर ए दंतोष्ठ ध्वनि क्या है? ए है। ऑप्शन नंबर ए में है वा है। क्या है? वा। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है सा, खा, सा, हा, ऑप्शन नंबर बी में है ता, था, दा, घा और ऑप्शन नंबर सी है टा, ठा, अड़ा, ई और ऑप्शन नंबर डी है चा, छा, जा, झा। तो हमारे क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हमें समझ के बताना है कि इसमें ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा ऑप्शन नंबर
ए हमारा होगा सा, खा, सा, हा। तो यह हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी के किन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आघोष और ऑप्शन नंबर बी हमारा है सघोष और ऑप्शन नंबर डी हमारा है अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर डी हमारा है महाप्राण। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अघोष। ऑप्शन नंबर ए होगा अघोष। अघोष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन अंतः, ऑप्शन नंबर बी में है अंतः अस्थ व्यंजन और ऑप्शन नंबर डी में हमारा है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा होगा अंतः अस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा अंतः अस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा है अंतः अस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है एन और ऑप्शन नंबर सी में है आर और ऑप्शन नंबर बी में है ला, ऑप्शन नंबर डी में है चा। तो निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो हमें समझ के बताना है कि पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। ऑप्शन नंबर बी ये ला पार्श्विक ध्वनि है। ला पार्श्विक ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी हमारा है ये पार्श्विक ध्वनि है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। इसमें से समझ के बताना है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है एल और ऑप्शन नंबर बी में है पा, ऑप्शन नंबर सी में है चा और ऑप्शन नंबर डी में है टा। तो इसमें अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो हमारा होगा एल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा एल, यह अंतःस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ऑप्शन नंबर ए है ई और ऑप्शन नंबर सी है औ, ऑप्शन नंबर बी है आ, ऑप्शन नंबर डी है ए। तो निम्नलिखित में से कौन स्वर कंठ तालव्य है। तो हमारा है ए, ये कंठ तालव्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा ये कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए में है कंठ्य, ऑप्शन नंबर बी है तालव्य, ऑप्शन नंबर सी है मूर्धन्य और ऑप्शन नंबर डी है दंत्य। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि में किस प्रकार की ध्वनि है। इसमें समझ के बताना है कि ट वर्ग में की दृष्टि में किस प्रकार की ध्वनि इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी होगा मूर्धन्य ध्वनि है।